जो दो है वो नाश करने वाला, दो है तो माया में डालने वाला। इसीलिए कहा कि भक्त और भगवान का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ दो रहना चाहिए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि प्रेम गली यति साकरी जामे दोना संग। एक संसार का प्रेम है और एक उस परमात्मा का प्रेम है। लोग कहते हैं कि मीरा और कृष्ण ने प्रेम किया है, तो लोग मीरा और कृष्ण जैसा प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस संसार में प्रेम की प्रकाष्ठा नहीं समझी कि प्रेम है क्या। वो कहते हैं, भागवत भी सुनते हैं कि अरे प्रेम हो तो कृष्ण जैसा हो, त्याग हो तो मीरा जैसा हो। हम राधा चाहते हैं या हम कृष्ण तो चाहते हैं, लेकिन वो किन गुणों से कृष्ण बने, वो किन गुणों से राधा बने, उनको गुणों को अपनाते नहीं है। हम उनकी नकल करना चाहते हैं। संसार क्या करता है, नकल करना चाहता है। अब जैसे ले लिया जाए, बहुत बड़े अंबानी हैं, टाटा बिरला हैं, खूब पैसे वाले लोग हैं। अब हम चाहते तो हैं कि हम भी अंबानी बन जाएं, हम भी टाटा बिरला बन जाएं, लेकिन उनके पीछे का जो संघर्ष है, उनके पीछे की जो मेहनत है, उन्होंने कैसे कैसे दिन गुजारे, कैसा कैसा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया, भूखे रहे, प्यासे रहे, उन्होंने क्या किया, हम उनके पीछे की मेहनत नहीं देखते। हम क्या देखते हैं कि अरे वो बहुत पैसे वाले हैं, वो इस तरीके से, हम सिर्फ कैसे सामने जज कर देते हैं, क्यों हमने सामने देख लिया है, उनको अच्छा जीवन जीते हुए देख लिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं। इसी प्रकार ये संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। कहते हैं एक ब्रह्म है, एक माया है। माया क्या है, द्वैत है। वो ब्रह्म से ही माया निकली है, ब्रह्म के ही आदेश पे इस सृष्टि की रचना हुई, क्योंकि माया ने, जिसको पराशक्ति भी कहा जाता है, उन्होंने इस सृष्टि की रचना करी। इसमें हवा, पानी, मनुष्य, जीव जंतु, हर एक प्रकार किसी चीज की कमी उन्होंने नहीं की। अब हमने इस संसार की सुंदरता देखी, और इस संसार की सुंदरता को देख देख कर इंसान फंस गया। कहा भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और सो माया व सुभयो गुसाई, पड़ो कीट मर कहते कीट। ये रामायण में लिखा है। रामायण सब पढ़ते होंगे, लेकिन वास्तविक जो हमें माया से छुड़ाने वाली जो वास्तव में दो ही चौपाई हैं, उनको हम साइड कर दें। क्यों? क्योंकि हम रसिक हैं, हमें रसिक चीजें पसंद हैं। हमारा मन उन रस की तरफ भागता है जो हमें फंसाने वाले हो। कैसे होते हैं? फंसाने। अब मन को जो पसंद है वही तो हम करते हैं, लेकिन इष्ट की भक्ति, उस ब्रह्म की भक्ति अगर करनी है तो जो जिधर मन हमें ले जा रहा है, हमें उसकी विपरीत भावना है। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि मछली है वो उल्टी धार पर चढ़ती है, धार ऐसे गिर रही है तो मछली धार के बल पे उल्टी चढ़ती है, वो नीचे नहीं उल्टी चढ़ती है। इसी प्रकार इस धरती पर भक्त भी वैसा ही होता है। संसार पूजा कर रहा है, भीड़ पड़ी है भक्तों की। हम गए थे ना, कहाँ शीतला माता गए थे, कितनी भीड़ थी, और वहां नाग देवता का जो मंदिर था, कितनी भीड़ थी। हर जगह भक्त हैं, हर जगह भक्त हैं। क्या वो सच्ची भक्ति कर रहे हैं? और गुरु का अर्थ यही है कि गु अंधियारे जानिए, रूप कहिए प्रकाश, और मेट अज्ञान को ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। गुरु का अर्थ अंधकार से मुक्ति दिलाना। गुरु जो होता है वो अंधकार से हमको प्रकाश में लाता है, अज्ञानता से ज्ञान में लाता है। आप क्या कर रहे हो वो अलग कुछ नहीं बताएगा, आप क्या कर रहे हो उसी को सही प्रकार से करना सिखाएगा। बच्चा है, जब लिखने बैठता है तो वो आ ही सही से बना नहीं पाता,
तो टीचर या जो माँ होती है वो क्या करती है, बच्चे को कहती है ऐसे नहीं बेटा, ऐसे लिखा जाता है। संभालती तो है। बच्चे के दिमाग में है कि आ बनाना, लेकिन बच्चे से बन नहीं रहा है। जितनी उसकी बुद्धि है, पीछे से हाथ लगाती है माँ या गुरु, तो वो हाथ से कहती है आ ऐसे बनता है। इसी प्रकार गुरु भी कुछ नहीं करता, वो थोड़ा सा सौर सिखाता है।